गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम बहुत दिनों बाद ऑनलाइन कक्षा में आए हैं। हमारे इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम इसके पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं, आप सोशल मीडिया से दूरी बनाइए और ऑफलाइन का प्रयोग करें, किताबों को पढ़िए। यदि आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो केवल पढ़ाई तक सीमित कीजिए, और यदि पढ़ाई तक पढ़ेंगे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। केवल आपको पढ़ाई स्तर तक पढ़ना है तो वीडियो को देखिए, नहीं दिक्कत है, उसके अतिरिक्त कहीं ना जाइए। तो हम आपका समय ज़्यादा न लेते हुए अब हम लगभग डेली आपको वीडियो दूसरे तीसरे मिलता रहेगा। चैप्टर की शुरुआत करता हूँ गणित सेकंड पेपर से। यहाँ पर त्रिकोणमिति से शुरुआत कर रहे हैं। तो एक शब्द पहले आता है त्रिकोणमिति, शब्द है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से आप क्या समझते हैं? तीन कोणों से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति कहलाती है। अब जैसे देखते हैं, ये आपका एक ABC समकोण त्रिभुज दिया है। अब ये कोण 90 अंश है। अब 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। ये भुजा क्या हुआ? आधार कहलाएगी। ये भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। क्लियर? अब इसमें सबसे पहले आप त्रिकोणमिति में ये जान लें, किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजा यदि ज्ञात होती है तो तीसरी कैसे ज्ञात की जाती है? वहां पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब इसमें जैसे दिया है पाइथागोरस के प्रमेय से ये बनेगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस का प्रमेय है। पाइथागोरस के प्रमेय द्वारा आप इससे दो ज्ञात भुजा होगी, तीसरी भुजा अज्ञात जो है इसको ज्ञात किया जा सकता है। उदाहरण, इसका एक एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन में दिया जाए यदि किसी समकोण B बराबर 90 अंश में दिया गया AB बराबर 3 सेमी, BC बराबर 4 सेमी, तो AC का मान क्या होगा? तो देखो बेटा, इसमें क्या हुआ, किसी समकोण त्रिभुज ABC में किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B का मान क्या दिया? 90 अंश दिया है। AB भुजा की लंबाई 3 सेमी है, BC की लंबाई 4 सेमी है, AC ज्ञात करना है। तो बेटा आधार भुजा कितनी है? 3 सेमी, लंब की लंबाई कितना है? 4 सेमी। आप पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करेंगे तो ये होगा आपका AC स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है? 3 का वर्ग, BC का मान 4 का वर्ग। आप हल करोगे, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। आप इनको हल करेंगे, 16 9 25। अब इससे बेटा भुजा AC निकालोगे, इस बार जब हटेगा अंडर रूट आ जाएगा। AC बराबर कितना आया? 5 सेंटीमीटर। तो इस ढंग से आप किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं की माप ज्ञात है, आप तीसरी माप ज्ञात कर सकते हैं। किसका प्रमेय लगाते हैं? पाइथागोरस का प्रमेय। अब बेटा पाइथागोरस प्रमेय के बाद इसी के श्रेणी में हम अगले कदम पर चलते हैं। अब आपका आता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अर्थ आपको बताया दिया, तीन कोणों से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति कहलाती है। अब इसके बाद मुख्य रूप से जैसे दुनिया में ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, तीन देवता त्रिदेव हैं, उसी तरह आपका त्रिकोणमिति में साइन कॉस टेन मुख्य कोण है, और इसके अतिरिक्त कॉट सेक कॉसेक इसका व्युत्क्रम कोण है। तो जैसे दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिनमें ये भुजा आपकी क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। ये भुजा क्या है? आधार है। ये भुजा क्या है? कर्ण है। तो
लंब केंद्र यल लिखा गया, आधार को ए लिखा गया, कर्ण को के लिखा गया। अब जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात में एक चीज रखिएगा यार, इसमें एक लगाते हैं लाल बटे में कक्का। ध्यान दीजिएगा, लाल बटे में कक्का का मतलब क्या है बेटा? लाल का मतलब है यल माने लंब हुआ, ए माने आधार हुआ, के माने कर्ण है। तो पहला हम निकालेंगे, ये कोण आपका थीटा दिया है, साइन थीटा बराबर क्या होगा? देखो यल बाई के दिया है, लंब बटे में कर्ण, ये लंब है ये कर्ण है। दूसरा होगा कॉस थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे में कर्ण। तीसरा होगा टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार। चौथा हो गया कॉट थीटा बराबर आधार बटे में लंब, पलट दीजिए। पांचवा है सेक थीटा बराबर कर्ण बटे में आधार। छठवां है कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे में लंब। साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे में कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटे में लंब, सेक थीटा कर्ण बटे में आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे में लंब। बेटा ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। अब इनका व्युत्क्रम संबंध जान लें। इनका व्युत्क्रम संबंध होता है, व्युत्क्रम संबंध का मतलब है इनवर्स, उल्टा। साइन थीटा का मान होगा 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का मान होगा 1 बाई सेक थीटा, टेन थीटा का मान होगा 1 अपान कॉट थीटा, कॉट थीटा का मान 1 बाई टेन थीटा, सेक थीटा का मान 1 बाई कॉस थीटा और कॉसेक थीटा का मान 1 बाई साइन थीटा। इस तरह आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ, उनका यह व्युत्क्रम संबंध हो गया। अब इनका एक अनुपात संबंध होता है, इसे भी जानिए। अनुपात होने का मतलब है टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे में कॉस, और कॉट थीटा का मतलब है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ये अनुपातिक संबंध हो गए, त्रिकोणमिति के अनुपातिक संबंध हो गए, ये व्युत्क्रम संबंध हो गया, ये आपके 6 त्रिकोणमिति अनुपात हो गए। तो इस वीडियो में इतना ही बेटा। इसके बाद अगले वीडियो में आपको त्रिकोणमिति के कोण दिए हैं तो उसका मान कैसे हल करते हैं, तब अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बेटा बेस्ट ऑफ लक।